आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस पर बात करेंगे और हमारा टॉपिक है बुद्धि मापन एवं आईक्यू, जिसके अंदर हम विनय सैमन का जो बुद्धि परीक्षण है, स्टर्न ने जो फॉर्मूला दिया था और स्टैनफोर्ड विनय सैमन और टर्मन ने जो योगदान दिया था बुद्धि के परीक्षण में, उन पर आज हम बात करेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। इसको हम इस क्रम में पढ़ेंगे कि किस क्रम में क्या हुआ था। जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें, जो आईक्यू की बात करें या फिर आईक्यू टेस्ट की हिस्ट्री की बात करें, तो ये स्टार्ट होता है 1905 से। 1905 में विनय सैमन टेस्ट आया था, ठीक है। उसके बाद 1908 में विनय सैमन टेस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए। उसके बाद 1912 में विलियम स्टर्न आए। विलियम स्टर्न ने मानसिक आयु की बात की। उसके बाद 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो टर्मन थे, उन्होंने विनय सैमन टेस्ट का जो अमेरिकी प्रारूप था उसको सेट किया, बनाया। तो इस हिसाब से जो क्रोनोलॉजी है वो ऐसे चलेगी कि 1905 में टेस्ट आया, तो सबसे पहला टेस्ट आया बुद्धि के परीक्षण का, जिसको अप्रूव किया गया। उसके बाद 1908 में इसमें चेंजेस हुए। 1912 में विलियम स्टर्न ने मानसिक आयु की बात की। उसके बाद 1916 में जो टेस्ट था विनय सैमन टेस्ट, इसको टर्मन ने आ, इस पर और इम्प्रूवमेंट किया और इसका नाम हो गया स्टैनफोर्ड विनय टेस्ट, या फिर कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है स्टैनफोर्ड विनय सैमन टेस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विनय सैमन टेस्ट की बात करेंगे। थोड़ा सा ये याद रखना कि कभी कभी हिंदी मीडियम से जो छात्र हैं उनके साथ हो जाता है कि स्पेलिंग है वो विनय की वो ये रहेगी, लेकिन हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। कोई बात नहीं, हमें दोनों दोनों ही पढ़ना है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो विनय सैमन टेस्ट 1905 में आया था। इसको दिया किसने था? इसको दिया था अल्फ्रेड विनय और थियोडर सैमन ने। इन दोनों ने मिलकर टेस्ट बनाया। और एक चीज यहाँ पर याद रखना है, ये जो टेस्ट था ये फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया गया था, ठीक है। फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया गया था। जो अल्फ्रेड विनय थे वो फ्रांस से थे और इस टेस्ट में 30 प्रश्न होते थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, जब फ्रांस के बच्चों के लिए टेस्ट बनाया गया था तो यहाँ पर एक कल्चर बायसनेस थोड़ी आ जाती है। जैसे कि अगर एक ही कल्चर के बच्चों के लिए अगर टेस्ट बनाया जाएगा तो वो हर किसी के लिए यूनिवर्सल तौर पर, ग्लोबल लेवल पर वो सबके लिए सटीक नहीं हो सकता है। तो एक चीज हमें ये याद रखनी है कि फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया गया था। अल्फ्रेड विने और थियोडर सेमन ने मिलकर बनाया था और इनिशियली स्टार्टिंग में 30 प्रश्न होते थे इसमें। उसके बाद विने सैमन टेस्ट 1908 में, जो विने सैमन टेस्ट था उस पर इम्प्रूवमेंट हुए, उसमें कुछ सुधार किए गए और फिर से वही दोनों लोग हैं, अल्फ्रेड विने और थियोडर सेमन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे 30 से बढ़कर क्वेश्चंस हो गए 58, 58 क्वेश्चन हो गए और ये 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए अप्लाई कर दिया। और एक चीज और याद रखनी है, पहली बार मानसिक आयु की बात की गई। यहाँ पर पहली बार मानसिक आयु की बात की गई कि एक मानसिक आयु जैसा कुछ होता है। और 1910 में गॉडार्ड ने इस टेस्ट को इंग्लिश में रूपांतरित किया। इंग्लिश में रूपांतरित क्यों किया? क्योंकि ये टेस्ट फ्रांस के बच्चों के लिए था, फ्रांसीसी था, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में रूपांतरित किया गया। याद इसमें देखने वाली क्या चीज है कि पहली बार जो मानसिक आयु की बात की गई थी कि मानसिक आयु क्या होता है, ठीक है, उसको 1908 के विनय सैमन टेस्ट में लाया गया। अब उसके बाद आए विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने फॉर्मूला बताया आईक्यू का। आईक्यू की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। अब ये फॉर्मूला आईक्यू इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए। एम ए होता है मेंटल एज,
तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल एज। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है हमें, ये फॉर्मूला सबसे पहले दिया था विलियम स्टर ने, लेकिन आज के टाइम पर इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं किया जाता है। इस फॉर्मूला में थोड़ा चेंज किया गया था, उसको अप्लाई किया जाता है। अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें तो आईक्यू क्या होगा, हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं जो विलियम स्टर ने दिया था। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसकी जो वास्तविक आयु है ऊपर हो जाती है मानसिक आयु, और नीचे हो जाती है वास्तविक आयु। मानसिक आयु वास्तविक आयु क्या है, इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे कि एक बच्चा है जिसकी उम्र है 10 साल, जिसकी उम्र 10 साल है। अब एक हिसाब से इस बच्चे को 5th क्लास में होना चाहिए था, लेकिन 5th क्लास में बच्चा नहीं है। इसकी जो आईक्यू है, जो सोचने समझने की क्षमता है, जो सब्जेक्ट पढ़ने की क्षमता है, जो आंसर्स देने की क्षमता है, वो क्षमता है एक ऐसे बच्चे की जो कि 12 साल का है। लेकिन जो बच्चा है उसकी वास्तविक आयु 10 साल है, और उसके सोचने समझने की अ, और जो उसका इंटेलिजेंस है वो है 12 साल के बच्चे का। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैनफोर्ड विने टेस्ट। स्टैनफोर्ड विने को स्टैनफोर्ड विने सैमन टेस्ट भी कहते हैं। अब एक चीज हमें याद रखनी है, ये टेस्ट 1916 में आया था। 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो टर्मन थे, अब टर्मन ने विने सैमन परीक्षण का अमेरिकी प्रारूप तैयार किया था। विने सैमन ने टर्मन ने विने सैमन परीक्षण का अमेरिकी प्रारूप तैयार किया गया था, और इस टेस्ट को 2 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अप्लाई कर दिया। इस टेस्ट में पहली बार इंटेलिजेंस क्वेश्चन का प्रयोग किया गया, पहली बार इंटेलिजेंस क्वेश्चन का प्रयोग किया गया। और जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का था उसके फॉर्मूला में थोड़ा चेंज कर दिया। जो इनिशियली विलियम स्टर्न का फॉर्मूला था उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया। उसको क्या चेंज किया गया, उसको कर दिया गया मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। एक चीज हमें और याद रखनी है, कहीं कहीं पर इस फॉर्मूला में हो सकता है आपको ऐसा देखने को मिले मेंटल एज अपॉन पीए। तो पी का मतलब यहाँ फिजिकल एज से हो सकता है, क्योंकि आप जब कई सारे सोर्स से पढ़ते हैं तो सबकी भाषा एक जैसी नहीं हो सकती है, तो वहां पर याद रखना है कि क्रोनोलॉजिकल एज की जगह फिजिकल एज भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऊपर मानसिक आयु, नीचे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु, ऐसा हो सकता है। अब भाई इस फॉर्मूला में क्या होता है, इस फॉर्मूला में देखेंगे हम, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसकी वास्तविक आयु है 10 वर्ष, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है, जो सोचने समझने की, कार्य करने की जो इंटेलिजेंस है, जो मानसिक क्षमता है, वो है 20 साल के इंसान के बराबर। उसकी वास्तविक आयु तो 10 साल की है, लेकिन जो इंटेलिजेंस है वो है 20 साल के बच्चे के बराबर। और इसको हमने 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसका आईक्यू क्या निकल के आएगा, उसका आईक्यू निकल के आएगा 200। अब एक चीज याद रखना है, यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होता है, आईक्यू का कोई मात्रक नहीं होता है। इसको बस एक तरह से समझने के लिए, टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर आपसे कोई पूछे क्या क्वेश्चन है कि मात्रक क्या होता है, तो मात्रक कुछ भी नहीं होता है आईक्यू का, बिल्कुल याद रखना। तो इस तरह से स्टैनफोर्ड बने जो टेस्ट था वो हो गया। अब यहाँ पर जो टर्मन है, ये वही टर्मन है जिन्होंने स्टैनफोर्ड बने टेस्ट में योगदान दिया था। अब टर्मन ने जब यहाँ पर जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला बताया, अब जब फॉर्मूला बताया उसके बाद फॉर्मूला का आंसर भी निकल के आएगा।
जब आंसर निकल के आएगा तो मैच कहाँ करना है, तो इन्होंने एक आईक्यू स्केल बताया। आईक्यू स्केल में एक रेंज बता दी कि इस रेंज से इस रेंज तक के बच्चों को या लोगों को क्या कहा जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति है जिसकी वास्तविक आयु है 30 वर्ष, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो है 40 वर्ष के व्यक्ति की बराबर उसकी मेंटल एज है। ठीक है, अब इसको 100 से क्या किया, 100 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये कौन सी रेंज में आएगा। 133 है, देखो 133 आएगा इस रेंज में, अति श्रेष्ठ रेंज में आएगा, मतलब वेरी सुपीरियर के रेंज में यहाँ पर आ जाएगा। अब एक चीज और फिर से हम देखते हैं, दोबारा इसको अप्लाई करते हैं। अब इस बार देखेंगे, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 20 वर्ष, इसकी मानसिक आयु है 20 वर्ष और उसकी फिजिकल एज वास्तविक आयु है 25 वर्ष। इसको 100 से कर देंगे, 480। अब देखो यहाँ पर इस वाले में जो मानसिक आयु है वो वास्तविक आयु से ज्यादा है, और इस वाले में केस में जो मानसिक आयु है हमने वास्तविक आयु से कम ली है। तो यहाँ पर 80 आईक्यू निकल के आया है। 80 आईक्यू कहाँ पे आया, सामान्य औसत में ये आईक्यू आ गया। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। अगर किसी का आईक्यू 25 से कम है उसको जड़ कैटेगरी में रखा या फिर उसको इडियट कहा गया। 25 से अगर 49 तक आईक्यू है उसको मूड कहा जाता है, इम्बेसाइल कहा जाता है। 50 से लेके 59 तक अगर है किसी का आईक्यू तो उसको मूर्ख या मोरॉन कहा जाता है। 60 से लेके 69 तक अगर आईक्यू है तो उसको कमजोर की श्रेणी में रखा गया, छीड़ की श्रेणी में रखा गया, जिसको डल या फिर बॉर्डर लाइन कहा गया। 70 से लेके 79 तक का आईक्यू है तो इसको बिलो एवरेज या औसत या सामान्य से नीचे की कैटेगरी में रखा गया। 80 से 109 है तो उसको एवरेज में रखा गया। 110 से 119 है तो उसको अबव एवरेज में रखा गया, सामान्य से ऊपर रखा गया। 120 से 129 है तो उसे श्रेष्ठ या सुपीरियर कहा गया। 130 से 139 उसको अति श्रेष्ठ कहा गया। अगर किसी का 140 से ऊपर है तो उसको प्रतिभाशाली या जीनियस कहा जाता है। एक चीज और यहाँ पे याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है जहां क्वेश्चन में लिखा होता है कि गॉड गिफ्टेड, ठीक है, गॉड गिफ्टेड बच्चे किस श्रेणी में आते हैं, उनका आईक्यू क्या होता है, तो उनका आईक्यू 140 से ऊपर होता है। तो ये आईक्यू का स्केल है जो टर्मन ने दिया था और हमको यहाँ पर देखना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप गूगल पे पढ़ते हैं टर्मन इसके आईक्यू स्केल पढ़ते हैं, कहीं और से जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज आपको हो सकता है देखने को मिले, जैसे यहाँ पर 25 से लेकर 49 तक, 50 से लेकर 59 तक, 60 से लेकर 69 तक, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब वो वेरिएशन क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये 25 दिया हुआ है ना, ठीक है, 50 से 69 तक। अब आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि 25 से लेकर 45, 45 से लेकर 55, 55 से लेकर 65, 65 से लेकर 75, कुछ इस तरह से रेंज आपको देखने को मिल सकती है। बस आपको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा किस रेंज में आता है, ठीक है। उससे क्लासिफिकेशन का नाम याद रखना है। ये हो सकता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो भी वीडियो बनाता है या फिर अपनी वेबसाइट पर जिसने भी अपलोड कर रखा है, तो वहां पे थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब कभी कभी क्वेश्चन सीधा इस तरह से आ जाएगा, 3 केस होते हैं, जैसे कि अगर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर है, मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर है, तो जो आईक्यू है वो 100 निकल के आता है और उसको एवरेज कहा जाता है। देखो एवरेज क्या है,
100 इसमें आ जाएगा, इसको एवरेज कहा गया। अब जब क्वेश्चन आता है, कभी कभी सीधा क्वेश्चन मिल सकता है, तो वहां पर ऐसा नहीं कि आपको लगा कर देखना है। आप सोचिए, आप एक बार यहाँ पर हम लगा के देख लेते हैं, जैसे कि किसी की एज 50 वर्ष है मानसिक आयु, किस और उसकी वास्तविक आयु 50 वर्ष है। 100 से कर दिया इसको, कितना आया निकल के, IQ तो 100 आ गया। वही चीज ये कह रहे हैं कि अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु बराबर है तो IQ 100 आएगा और इसको एवरेज की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं पर सेकंड, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की बात करें तो अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा है, मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा है, तो IQ 100 के ऊपर निकल कर आता है और इनको अबव एवरेज की श्रेणी में रखा था। देखो 100 से ऊपर है, उसको कहाँ रखा गया, अबव एवरेज या सामान्य से ऊपर। इसका भी हम देख लेते हैं। जैसे अब किसी की एज है 60, मानसिक आयु 60 वर्ष है, वास्तविक आयु 50 वर्ष है। देखो मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा है, ये मानसिक आयु, ये वास्तविक आयु है। कितना आया निकल के इसका आया 120। तो वही बात तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मानसिक आयु ज्यादा है वास्तविक आयु से, तो IQ 100 से ऊपर होगा और इसको अबव एवरेज श्रेणी में रखा जाएगा। तीसरा हम देख लेते हैं केस। थर्ड केस में कहा गया कि जो मानसिक आयु है वो अगर वास्तविक आयु से कम है तो IQ 100 से कम होगा और इसको बिलो एवरेज की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रूव कर लेते हैं हम। जैसे किसी की मानसिक आयु 40 वर्ष है, वास्तविक आयु 50 वर्ष है, तो IQ निकल के आएगा 80। 80 निकल के आया, वही चीज ये कह रहे हैं। ठीक है, बिलो एवरेज, सामान्य से नीचे। देखो बिलो एवरेज यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 80 जो निकल के आया। अब देखो यहाँ पे 70 से लेके 79 तक। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपने तो अलग कर दिया यहाँ पर। तो एक या जब हम बात कर रहे हैं 70 से लेके 79 तक, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे 65 से 75 तक आपको मिल जाएगा, तो इस तरह से भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें इसको कंसीडर करना है, बिलो एवरेज में कंसीडर करना है। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो IQ 100 से कम आएगा और इसको बिलो एवरेज में रख देंगे। ठीक है, जैसे किसी की वास्तविक आयु 50 वर्ष है, मानसिक आयु 20 वर्ष है, कितना हुआ, ये 40 आया। ठीक है, ये किससे कम है, ये 100 से कम है। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है।